दोपहर के टाइम अक्सर ना वीडियो एडिटिंग का काम चलता है। तो आज वही अभी कर रही हूँ मैं वीडियो एडिटिंग, और रियांश मेरे पास आ गया है कि मम्मा कुछ अच्छा बना दो। लेकिन मैंने सोचा वो तो बनता ही रहेगा। आज मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया है एडिटिंग का, वीडियो प्रॉपर्ली एडिट हो गया है टाइमली। तो थोड़ा टाइम है और काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि किचन की थोड़ी डीप क्लीनिंग करूँ। तो मैंने सोचा चलो आज अभी ही निपटा देते हैं डीप क्लीनिंग। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, तो अभी सही रहेगा। तो बस किचन में आई और जितना भी लेफ़्ट ओवर था ना लंच का, वो सारा मैंने रखा साइड में, क्योंकि बना के मैं रख देती हूँ, फिर जैसे जैसे जो आता जाता है वो खाता जाता है। तो आज सिर्फ दाल चावल बने थे। तो जैसे अंशिका आई तो फिर उसने खाया, आशीष आए तो उन्होंने खाए। तो बस एंड में मैं आई हूँ और सारे मैंने ही समेट कर रखा है। अब कहीं कर भी क्लीनिंग करने चलो तो बहुत सारे कपड़े लगते हैं, तो मैंने ना वो सारे कपड़े निकाल लिए जो कि मुझे डिस्कार्ड करने हैं। तो किचन क्लीनिंग में वो यूज़ कर लूँगी, फिर हम डिस्कार्ड कर देंगे। और एक चेयर की ज़रूर मदद पड़ेगी, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे जो करना पड़ेगा। और थैंक गॉड मेरे यहाँ पर किचन में ना सारे ऊपर तक टाइल्स लगे हैं, तो हम टाइल्स क्लीन कर देंगे तो वो क्लीन हो जाता है। अदरवाइज़ अगर सीमेंटेड रहता है, उसमें पेंट रहता है, तो फिर पेंट ईज़िली क्लीन नहीं हो पाता है। तो बस मैंने यहाँ पर टाइल्स के ऊपर ना अपना क्लीनिंग स्प्रे किया, और फिर यहाँ पर सारे ही अच्छी तरीके से 2 से 3 बारी पोंछ दिए हैं मैंने टाइल्स को। इवन जो ट्यूबलाइट लगी रहती है वो भी कितनी ज़्यादा गंदी हो जाती है, पूरा चिकट जाती है। थोड़े हल्के हाथों से ना यहाँ पर मैं ट्यूबलाइट को क्लीन करूँगी, काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट आइटम है। तो बस अच्छी तरीके से वो मैंने क्लीन किया है। और एक सबसे ज़्यादा गंदा पार्ट होता है किचन में, वो है एग्जॉस्ट के एरिया का। हमारे यहाँ चिमनी नहीं है, यही एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो वो देखिए पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया है। खैर सारी जगह तो मेरा हाथ नहीं जा पाएगा, लेकिन जितनी भी जगह जा पाएगा ना वहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि क्लीन कर लूँ। और वही बर्तन साफ़ करने वाला जो ग्रीन वाला जूना होता है ना, वो मैंने ले लिया है। अब जो हमारी हाउस हेल्प आएगी ना बर्तन धुलने के लिए, तब मैं उसके लिए नया निकाल दूँगी। ये वाला फिर हम फेंक देंगे। और ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये सारी चीज़ें क्लीन हो रही हैं। रियली ये जो चिमनी या फिर एग्जॉस्ट वाला जो एरिया होता है ना, ये क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। एक तो बहुत ज़्यादा चिकटा हुआ होता है, और एक तो हाइट में होता है, तो फिर प्रॉपर्ली हम क्लीन नहीं कर पाते हैं। और नियर बाय ये जितनी भी चीज़ें होती है ना एग्जॉस्ट के, क्योंकि जब भी एग्जॉस्ट चलाओ तो वो खींचता है अपनी तरफ, तो आसपास की जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी चिकट जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो ये टाइल्स वाली वॉल है वो पूरी चिकटी हुई है, साथ में ये जो स्विच बोर्ड है वो भी पूरा चिकटा हुआ है। तो मैंने केयरफुली सारी ही चीज़ें क्लीन कर ली हैं। आई मेड श्योर कि मैं जो कनेक्शन है उसे हटा दूँ, उसके बाद सारी चीज़ें क्लीन करूँ। और यहाँ पर मेरा छोटू मेरी हेल्प कर रहा है चीज़ें ऊपर नीचे करने में, ताकि मुझे बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। क्योंकि हम कभी भी इस तरीके से कोई भी क्लीनिंग एजेंट यूज़ करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो नीचे फ्लोर में गिरता ही है, फिर वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। तो डर भी लगता है बार बार ऊपर नीचे करने में। तो बस ईशू मेरी हेल्प कर रहा है नीचे से क्लीन कपड़ा देने में। और ये देखिए ये हमारा जो एग्जॉस्ट वाला एरिया है, जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच सकता था मैंने वो क्लीन कर दिया है। अब बारी आती है ये शेल्फ़ क्लीन करने की। तो हमने ना हमारे किचन में इस तरीके से ग्लास शेल्फ़ लगा रखी हैं। ये कई लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से लेकर आए हो ग्लास शेल्फ़। ये हमने ऑनलाइन नहीं ली है, लोकल मार्केट में कांच की जो दुकानें होती हैं ना, वहीं पर अवेलेबल होता है कांच। तो आप वहाँ से अच्छी थिकनेस वाला कांच ले लीजिएगा, और उसकी कटिंग करा के आप यहाँ पर उन्हीं से बोल सकते हैं फ़िक्स करने के लिए, तो वो फ़िक्स कर देंगे। ये जो हमने शेल्फ़ लगाई है ये 8 mm कांच की थिकनेस है, और जो चौड़ाई है वो 6 इंच या 7 इंच, वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इन शेल्फ़ के ऊपर ना मैंने ये लाइनिंग लगा रखी है, ये प्लास्टिक की लाइनिंग है। इससे ना क्लीनिंग जो है वो आसान हो जाती है, अदरवाइज़ जो शेल्फ़ है वो चिकट जाएगी। ऐसे में क्या होता है, ये लाइनिंग ही ख़राब होती है। तो बस उससे आप ईज़िली धुल सकते हैं। गर्म पानी में थोड़ा सर्फ़ डाल दीजिए, चाहे तो थोड़ा उसमें बेकिंग सोडा और विनेगर भी डाल दीजिए, तो बहुत ईज़िली क्लीन हो जाती है। तो बस एक यहाँ पर वॉल क्लीन हुई थी, मैंने सोचा लाओ दूसरी वॉल भी क्लीन कर देती हूँ। तो दूसरी वॉल में भी ट्यूबलाइट लगी है, तो उसे भी आसानी से क्लीन कर रही हूँ। और हाँ, ये जो हमारे किचन में जो टाइल्स है ना, ये बहुत रिस्की है, थोड़ा सा ना ये निकल रहे हैं। तो अगर आपके पास सॉल्यूशन हो तो ज़रूर बताइएगा।
वैसे तो किचन में जितने भी डब्बे रखे हैं उसे मैं आए दिन क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन जब अभी डीप क्लीनिंग हो ही रही है तो जो स्प्रे है ना, वो स्प्रे सारे डब्बों के ऊपर मैं स्प्रे कर दूँगी और फिर एक साफ़ कपड़े की हेल्प से अच्छे कड़क हाथों से इन्हें मैं रब करते हुए साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जो डब्बे कम यूज़ होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा चिपके चिपके जैसे हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप क्लीन करेंगे सारे डब्बे क्लीन हो जाते हैं। वैसे अगर आप धुलने के लिए जाएँ तो बहुत सारे धुलने के लिए हो जाएंगे, फिर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, डब्बे जैसे जैसे खाली होते जाते हैं वैसे धुलती जाती हूँ। और ये जो गैस स्टोव के पीछे वाली वॉल है, ये तो रोज़ ही साफ़ होती है, क्योंकि खाना बनता है, खाने के छींटे जाते हैं तो वो भी पीछे वॉल में चले जाते हैं, तो ये तो रोज़ साफ़ होती ही है। तो ये एज इन चिकटी नहीं होती है, लेकिन हाँ, अब पूरे किचन की सफाई हो रही है तो इसकी भी अच्छी तरीके से एक बारी हो ही जाए। और एक और चीज़ होती है किचन में जो कि हमें लगता है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा साफ़ है, इसको तो हम सफाई से रखते ही हैं, लेकिन वो भी कभी कभी ना बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। जैसे कि ये गैस स्टव में ना बहुत सारी ऐसे हिडन प्लेसेस होती हैं जो कि आप रोज़ क्लीन नहीं कर पाते होंगे। जैसे कि ये जो मेरा गैस स्टव है ना, इसमें ये स्टील की प्लेट लगी हुई है, तो उसके आजू बाजू खैर हम 2-3 दिन में क्लीन कर देते हैं, लेकिन वो तब भी ना बाय टाइम एक्यूमुलेट होती जाती है। तो जब आप इस तरीके से डीप क्लीनिंग करें तो अच्छी तरीके से एक बारी क्लीन कर लें। उसी तरीके से ये जो मॉप्स होते हैं ना, उसके पीछे काफ़ी सारी गंदगी इकट्ठा हो जाती है, तो वो बस मैंने इस तरीके से स्पून की हेल्प से उसे पुश किया है और ये देखिए कितने गंदे हैं पीछे से। खैर हम लोग रोज़ अच्छे से क्लीन करते हैं, तब भी यहाँ पर ये कितने गंदे हैं, तो बस वो भी मैंने अच्छी तरीके से क्लीन किया है। गैस स्टव का जो पीछे वाला साइड होता है वो भी थोड़ा गंदा हो जाता है, तो उसको भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए। वो पता है कब गंदा होता है, जैसे कभी दूध निकल गया, चाय निकल गई, इस केस में तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। फिर धीरे धीरे चीज़ें इतनी हार्ड हो जाती है ना, फिर आप कितना भी क्लीन कर लें तो नहीं हो पाता है। तो बस अब किचन की क्लीनिंग ऑलमोस्ट हो गई है, ऑलमोस्ट नहीं हुई है, अभी सिर्फ ऊपर वाला शेल्फ़ हुआ है, अभी तो नीचे वाली ड्रॉर्स सारी बाकी है। तो मैंने सोचा लाओ पहले सारे ही ना शेल्फ़ हम सेट कर देते हैं, तो थोड़ा ना सेट दिखने लगेगा, इतना ज़्यादा क्लटर्ड नहीं दिखेगा किचन। तो बस मैंने सबसे पहले ना सारे ही शेल्फ़ में लाइनिंग प्रॉपर धुल के लगा दी है, पोंछ के लगा दी है सारे ही। यहाँ पर मैंने अपनी क्रॉकरी लगा दी है और ये डब्बे भी हमने अच्छी तरीके से पोंछ दिए हैं, धुले नहीं हैं, पोंछ के मैंने यहाँ पर सारे ही डब्बे लगा दिए हैं। आप सब पूछते हैं कि ये डब्बे कौन से हैं, तो ये पर्ल पेट के डब्बे हैं। ग्लास के डब्बे रोज़ के उसमें ना थोड़ा रिस्की लगता है, क्योंकि कभी भी वो गिर जाते हैं, हाथ से स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ना। तो ये जैसे चाय पत्ती, चीनी, नमक, ये सारे तो मैं इसी में रखती हूँ, और बाकी तो ग्लास के जार्स हैं। और चलिए बाकी की शेल्फ भी सेट कर देते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स मैं इस तरीके से क्यूट से स्टोरेज जार्स में रखती हूँ, और जितने भी खड़े मसाले हैं वो इस तरीके से रख दिए हैं मैंने। और फाइनली यहाँ पर जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो क्लीन हो गया है। अब बारी आती है नीचे की, तो बस नीचे भी मैंने यहाँ पर क्लीन करने की कोशिश की है। अब थक गई थी तो अब लग रहा था जल्दी जल्दी करो, तो उतना शूट नहीं कर पाई हूँ, जितना शूट किया है वो आपको दिखा रही हूँ। तो जो बाहर वाले पोर्शन होते हैं ना अलमीरा की, जो उसकी लाइनिंग होती है, वो कह लीजिए आपकी जहाँ सनमाइका लगी रहती है, उसको भी मैंने स्प्रे से अच्छी तरीके से क्लीन किया, अच्छी तरीके से रब किया। फिर ये देखिए जिसमें हमारी कटलरी रखी रहती है वो वाली कितनी ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो बस उसे मैंने क्लीन किया अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ तो भाई क्लीन करना ना बनता है। ये वाली जो शेल्फ़ है ना हमारी डायरेक्ट गैस स्टव के नीचे वाली है, तो उसमें क्या होता है ये सबसे ज़्यादा खुलती है, बंद होती है, कुछ भी प्लेटफॉर्म पे गिरता है तो वो यहाँ पर ज़रूर आ जाता है। ये मेरी मसाले की ड्रॉर है, यहाँ पर हम हमारे सारे टिफ़िन रखते हैं जितने भी स्कूल के लिए हैं, बॉटल्स चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर मैंने ना यहाँ पर सारी ही जो भी हमारे शेल्फ़ है वो मैंने क्लीन कर ली थी, नीचे वाली ड्रॉर्स क्लीन कर ली थी। फिर देखिए इतना सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें निकली थी जो कि मैंने डिस्कार्ड कर दी। जब भी हम डीप क्लीनिंग करने जाते हैं ना, तो भाई एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, वो है पर्जिंग। जो कि आपको बहुत टाइम से इस्तेमाल में नहीं आ रही है चीज़, वो प्लीज़ हटा दीजिए, नहीं तो चीज़ें इकट्ठा होते जाएंगी, फिर आपके किचन में जगह नहीं बचेगी। क्योंकि हम लेडीज़ को तो शॉपिंग करने का शौक़ रहता ही है, नई नई चीज़ें चाहिए, पुरानी चीज़ें नहीं हटेंगी तो नई चीज़ कहाँ से आएगी। तो पर्जिंग कर लीजिए, जो चीज़ आपकी ज़रूरत में नहीं है, हो सकता है किसी और की ज़रूरत की हो। तो बस मैंने इसे फाइनली क्लीन किया, हमारे किचन को झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, और ये हमारा किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है।
मुझे बहुत खुशी हो रही है इतनी देर मेहनत करने के बाद जब आपका किचन इतना क्लीन हो जाए। और किचन तो हर लेडी की जान होती है, जब किचन क्लीन है तो आपको लगता है भाई सर दर्द जो होता है ना वो गायब। और किचन थोड़ा सा भी क्लटर्ड रहे, मुझे थोड़ी ओसीडी है, मुझे साफ़ सफाई चाहिए, तो थोड़ा सा भी क्लटर्ड रहता है तो लगता है भाई क्यों गंदा है। बस मैंने किचन क्लीन किया, जाके वापस से फ्रेशन अप हुई। भाई इतना ज़्यादा खुद में फील होने लगता है ना। और आज बच्चा पार्टी ने देखा कि आज तो भाई मम्मा चाची बिजी हैं, तो क्या किया जाए, चलो आज इसी बहाने मैगी खा ली जाए। तो डिनर में सबने मैगी खा ली और मैंने अपना किचन निपटा लिया। क्या आपकी क्लीनिंग स्टोरी मुझसे कुछ सिमिलर है तो ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एन्जॉय।